बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से एरीज का 2025 कैसा रहने वाला है। इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, शादी, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एरीज के हवाले से जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को कहा जाता है। ये लोग सूरज से भी इनका असर होता है, यानी कि सन, सूरज और मंगल, मार्स दोनों के असरात इन पे नुमाया होते हैं। गुस्से के बड़े तेज होते हैं। यही गुस्सा 2025 में इनके मामलात बिगाड़ सकता है। बहुत गुस्से में आना और एग्रेसिव हो जाना अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपनी लव लाइफ में, अपने दूसरे रिलेशंस में, अपने बॉसेस से रिलेशन में, अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, ये गुस्सा 2025 में सर चढ़ के बोलेगा। तो इस पे कंट्रोल करना और दूसरा बेसब्रेपन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बेसब्रापन, बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपका पेशेंस लेवल बढ़ गया, 2025 आपके लिए कामयाबियों भरा साल रहेगा। तमाम एरीज को खासतौर पर अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल और अपने पेशेंस लेवल पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। चूंकि मंगल को सिपह सालार का दर्जा हासिल है, तो एरीज एज अ सिपह सालार सामने आएंगे 2025 में। यानी सिपह सालार से मुराद है ग्रुप लीडर्स। ये ग्रुप लीडर्स के तौर पे किसी भी ग्रुप को पार लगाना, उसको मुश्किलात से निकालना, उसको कामयाब करना, ये इनके अंदर देखा जाएगा। दो गर्म प्लेनेट, जैसे हमने सन की बात की, मार्स की बात की, दोनों से आपका रिलेशन बनता है, यहाँ गुस्सा बनता है और आप खुद भी फायर प्लेनेट हो। तो फायर साइन होना, और फायर साइन होने का मतलब है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आना, तो ये एग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे बुरा मना जाना, किसी बात को लेके बैठ जाना, बहुत दिनों तक उसको याद रखना, ये सारी चीजें भी 2025 में वबाले जान बन सकती हैं। एरीज को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एरीज को देखते ही ऐसा गुमान होता है कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुरूर है, बहुत तकब्बुर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग ग्राउंड टू अर्थ यानी जमीन पे रह के चलने वाले, बहुत ही इनकसारी से रहने वाले, बहुत ही काइंड हार्टेड लोग होते हैं। दूसरों का दर्द इनके दिल में होता है, दूसरों को तकलीफ में ये लोग नहीं देख सकते। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, आपका हाजिर जवाब होना वैसे तो आपको बहुत कामयाब करेगा 2025 में, लेकिन कुछ मामलात में जैसे बॉसेस के सामने कुछ एब्रप्टली बहुत फौरन से कुछ बोल देना, या सीनियर्स के सामने कुछ बदतमीजी हो जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। फौरन से बोलना या तोले बगैर बोल देना, ये मामलात बिगाड़ेगा। तोल के बोलना, फौरन से ना बोल देना, गुस्से में ना बोल देना, ये आपके मामलात को बिगड़ने नहीं देगा 2025 में। क्योंकि आप लोग फायर साइन होते हो, तो एरीज जैसे अंदर से होता है वैसे बाहर से नहीं होता। बाहर कुछ और दिख रहा होता है, अंदर से ये कुछ और होते हैं। आपका गुस्सा और आपका पेशेंस बहुत सारे रिलेशंस खराब करेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, इनके अंदर लड़ाई झगड़ों का होना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, पॉजिटिवनेस का होना, बहुत सारे मामला बिगड़ेंगे। तो अपना पेशेंस लेवल और गुस्सा कंट्रोल करके तो बहुत कुछ 2025 में बेहतर होता आपको नजर आएगा। 2025 में आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर और गुस्से को कंट्रोल करना, ये काफी मामला सही करता हुआ नजर आएगा। जहां इज्जत पे बात आई तो आप बहुत हद तक बहुत ज्यादा जल्दी फैसला ले लेते हो। बहुत ही जल्दबाजी में फैसला ले जाना रिश्तों के मामला में काफी खतरनाक साबित होगा 2025 में। तो इन चीजों से गुरेज करना होगा। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नाते खत्म कर देना, या बातचीत बंद कर देना, या दूरियां बना लेना, ये आपके लिए 2025 में सूदमंद साबित नहीं होगा। एरीज लोग खुशामद पसंद नहीं होते। किसी को बटरिंग करना, मस्का पॉलिश करना या खुशामद करना, तारीफें बिला वजह की करना, ये चीजें इनको नहीं पसंद होती। यही चीज इनको 2025 में बहुत ज्यादा कामयाब करेगा। ए नाम वाले बड़े ख्वाब रखते हैं, बड़े ख्वाब देखना, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में लेट कर देते हैं। 2025 ख्वाब देखने के मामले में तो बहुत अच्छा है कि इनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन जो ख्वाब देखे, जो प्लान करे, उसका एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी रहेगा। अगर एग्जीक्यूट कर गए तो ये कामयाब तरीन बुरूज में शामिल रहेंगे 2025 में। आपकी एक आदत है, आप लोग डिसीजन तो ले लेते हो, आप प्लान तो कर लेते हो, लेकिन बाद में कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हो या शायद कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। तो ये चीजें 2025 में खतरनाक साबित हो सकती है। जो डिसीजन लो उस पर फौरन से अमल कर लो ताकि उसका भरपूर फायदा आप लोग देख सको। सूरज के असरात तो आप पे हैं सन के, जो आपको गुस्सा बहुत दिलाता है, लेकिन मार्स भी गुस्सा बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन साथ साथ ये आपको रियलाइज भी करवाता है। यानी कि आपका फौरन से कोई गलत काम करके रियलाइज करना, आपका गुस्सा करके रियलाइज करना कि ये आपने गलत किया, पछतावा होना, ये चीज आपको कामयाब करेगा 2025 में। माजी की तरह 2025 में आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होंगी, यानी कि आपको सियासत में घसीटा जाना, आपकी लाइक पुलिंग किया जाना, आपको नीचे गिराने की कोशिश किया जाना, आपके खिलाफ साजिशें रचा जाना। तो आपको आंखें कान खोल के रखना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है,
कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा आपको होशियार रहना पड़ेगा। एरीज जो कि जमीन से जुड़ के चलने वाला बुर्ज है, तो ये हमेशा की तरह 2025 में भी कामयाब रहने वाला है। बस मेन है कि अपने गुस्से को, पेशेंस लेवल को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा तो फिर ये आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके रिलेशंस को भी खराब करता हुआ नजर आएगा। एक बड़ी खुशखबरी के 2025 में अगर आपकी उम्र 25 से लेके 37 या 38 साल है, यानी 25 साल से लेके 38 ईयर्स तक के दरमियान अगर आपकी उम्र है 2025 में, तो आपके लिए कामयाबियां शुरू हो जाएंगी। आप अच्छा पैसा जमा कर पाओगे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बनाना शुरू हो जाएगा। अच्छा पैसा आप लोग उस दौरान देखोगे। ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कोई भी मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होगी। कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको 10 दफा सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छी पोस्ट पैकेज, सैलरी पैकेजेस ले रहे होगे, हर तरह के आसाइश आपके पास मौजूद होगी या बनना शुरू हो जाएगी। साथ में एरीज के लिए कमेंट्स बनता है, जितना हम बता रहे हैं साथ साथ कमेंट्स भी कीजिएगा। अपने मून साइन से अगर आप देख रहे हो तो एक्यूरेट बैठेगा, वरना फिर अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से और अच्छा बनेगा। और साथ साथ अगर नहीं है तो फिर आप सन साइन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी रिलेशन में बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हो, ये चीज आपके लिए बिगाड़ पैदा करेगी 2025 में। हद से ज्यादा पोजेसिव होना, अपने पार्टनर को आजादी ना देना, फ्रीडम ना देना, ये मामला को बिगाड़ते हुए नजर आएगी। किसी पे अपनी ख्वाहिश को थोपना, यानी अगर बेटा है तो उसको जबरदस्ती उसकी शादी करवा देना और अपनी मर्जी से शादी करवा देना, हालांकि उसकी मर्जी ना हो, ये आप बेटी हो, या कोई भी रिश्ते में जबरदस्ती करना, ये चीजें आपके 2025 में बड़े मामला बिगाड़ेगी। आपको दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ेगा। आपकी बेशक ख्वाहिशात है, आप अपने औलाद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ काम करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा बिगाड़ 2025 में लेकर आएगा। अपने वाइफ और हस्बैंड को आजादी ना देना कि वो किसी से बात कर सके बिला वजह, तो चले ठीक है, समझ आती है कि आपको अगर शक है कि ऐसा कुछ है तो वो तो बनता है, लेकिन बिला वजह कोई किसी का नंबर उनके फोन में है तो वो उस पर एतराज उठाना, या उससे मैसेज पे बात क्यों कर रहे हैं, इस पे एतराज उठाना, ये थोड़ा सा आजादी छीन लेने के मुतरादिफ रहेगा। यहाँ पे पोजेसिवनेस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कब्जे के साथ साथ आपका रोमांटिक होना, आपके अंदर रोमांस का बड़ा तड़का लगा होता है, आप रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपका पार्टनर बता सकता है, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, या आपकी लव लाइफ, या आपके रिलेटिव्स, बहुत प्यार करने वाले, रख रखाव करने वाले, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली के साथ रहने वाले, हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने वाले आप लोग ज़ोडिएक साइन होते हो, और इसीलिए आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अक्सर औकात अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में अपनी ख्वाहिशात को मनवाना, अपनी बात को मनवाने के चक्कर में अपने पार्टनर से बहस हो जाना, उनसे आर्ग्यूमेंट होना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, ईगो क्लैशेस या ट्रस्ट इश्यूज का हो जाना, ये मामला बिगाड़ देता है। आप लोग बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड और बहुत ही शार्प माइंडेड भी होते हो, ये चीज आपको 2025 में बहुत आगे लेके जाएगी। पढ़ाई में बहुत मेहनत करना, पढ़ाई भी आप स्मार्टली करते हो, ऐसा नहीं कि रट लिया जाए, बल्कि सारी चीजें याद करने के बजाय आप वो चीजों पे फोकस करते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसको अच्छे से याद कर लेना, तरीके से याद करना, और उसको दूसरे जरायों से याद करना, यानी कभी लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, इससे भी आप मदद लेते हो। और अपनी तालीम के मामला में समझौता नहीं करते, और बेहतरीन रिजल्ट का लाना, अच्छे मार्क्स का लाना, इंटेलिजेंटली वर्क करना या स्मार्ट वर्क करना, ये आपके अंदर होता है। चाहे आप अपने जॉब में क्यों ना आप स्मार्ट वर्क करते हो, आपको डोमिनेटिंग पसंद नहीं होता है, कोई डोमिनेट करे, आपको हुक्म दे, ऐसे करो, ये करो, फिर ये करो, फिर डिस्पैच कर दो, फिर ये पहुंचा दो, फिर उसको बुला लो, ये सारी चीजें नहीं। आप अपने मर्जी से काम करोगे और उसमें आप खुश रहते हो। कोई ज्यादा फोर्स करे तो आप जॉब छोड़ने पर भी दफा करते हो, यानी कि आप जॉब छोड़ देते हो, ऐसे मामला भी होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि आप अपना स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, आप स्मार्ट वर्क के जरिए आगे बढ़ना चाहते हो, और जो घंटों में काम होता है आप वो चंद घंटों के अंदर करने की अहलियत रखते हो, यानी काम को आसान बनाने की खूबी आपके अंदर मौजूद रहती है। यही चीज आपको 2025 में बहुत ज्यादा कामयाब करेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, पढ़ाई में तो आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन इन चीजों में भी बहुत ज्यादा आपका दिल लगता है और इसमें कामयाब भी आप लोग होते हो। जैसे मैंने कहा, आप लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। 2025 में भी फैमिली के मैटर्स में आप समझौता नहीं करोगे, और उनको साथ लेके चलना, उनको मुश्किलात से निकलना, उनके काम आना, ऐसा एरीज के अंदर देखा जाएगा। कोई इनको डोमिनेट करे, ये इनको पसंद नहीं होता, लेकिन किसी ग्रुप को डोमिनेट करना, किसी को डोमिनेट करना, किसी से अपना काम निकलवा लेना, किसी से अपना उल्लू सीधा कर लेना, ये एरीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी इसमें माहिर होते हैं। किसी ग्रुप से,
किस तरह काम करवाना है, कैसे शानदार तरीके से उनसे आउटपुट लेना, ये सब चीजें इनको बहुत अच्छी आती हैं। अच्छे ग्रुप लीडर और अच्छे बॉसेस के तौर पे ये लोग 2025 में सामने आएंगे। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा छोटा होता है, इतने दोस्त नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं बड़े कामयाब होते हैं अपने पेशों के अंदर और बड़े काम आने वाले, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और हर लिहाज से इनकी मदद करने वाले दोस्त होते हैं। खास तौर पे अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने के दोस्तों के साथ लॉन्ग टर्म पे इनके रिलेशंस रहते हैं, यानी आखिरी वक्त तक साथ रहता है और ज़्यादातर पुराने दोस्तों के साथ ही ये देखे जाते हैं। एक चीज़ बड़ी खतरनाक इनके अंदर होती है कि किसी दूसरे के पंगे में टांग अड़ाना, यानी कि इंटरफियर करना, किसी को नाइंसाफ़ी करते देखना तो उसके मामलात में कूद पड़ना, उसके खिलाफ बात करना, उसके खिलाफ बोलना, ये चीज़ें इनको 2025 में मामलात बिगाड़ते नजर आएगी। ये बेशक है अच्छी चीज़ कि कोई नाइंसाफ़ी करे तो उसके लिए आवाज़ उठाना, लेकिन बिला वजह किसी के पंगे में टांग अड़ाना या इंटरफियर करना, ये आपके मामलात बिगाड़ भी सकती है 2025 में। 2025 में ऐसे लोग बहुत आपके पीछे पड़ेंगे जो आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा के, चूँकि आप ईमानदार होते हो, आप भोले भाले होते हो, आपको आसानी से शीशे में उतारा जा सकता है। एरीज को किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाना बहुत आसान रहता है, यानी कि ये लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करना या आपकी चमचागिरी करके, आपको खुशामद करके आपसे काम निकलवा लेना। ऐसे लोग बहुत होंगे, यानी अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे लेकिन आपको बड़ा नुकसान पहुंचा के जाएंगे। ऐसे लोगों पे ब्लाइंड फेथ ना करना, यानी कि ऐसे लोगों पे अंधा एतमाद करना या इनको बगैर सोचे समझे पैसे दे देना या कोई ऐसी जिम्मेदारियां दे देना जो आगे चल के आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अपने ट्रस्ट, अपने राज की बातें इनको बता देना। आप अपने राज की बातें बताओगे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। 2025 में इन चीज़ों से आपको बचना होगा, जल्दबाजी के फैसलों से बचना होगा। आप जल्दबाजी में अक्सर गलत फैसले कर जाते हो, तो जल्दबाजी का फैसला करना, इसके बजाय सोच समझ के फैसला करें तो 2025 आपके लिए कामयाब साल करार पाएगा। एक चीज जो 2025 में आपको शानदार कामयाबी दिलाएगी, आपका स्मार्ट वर्क करना। आप घंटों का काम चंद मिनटों में कर लेते हो, यानी कि आप आधे घंटे में 10 घंटे का काम भी आधे घंटे में करने वाली अहलियत रखते हो, यानी आप स्मार्ट वर्क करते हो। आसान तरीके से मुश्किल काम को कैसे किया जाए ये चीज आपको आती है और यही चीज आपको 2025 में बहुत ज्यादा कामयाब करेगी। आप लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हो और हर काम को टेक्निकल तरीके से करते हो, ये चीज भी आपकी कामयाबी का राज बनेगी। एरीज के साथ अक्सर औकात, खासतौर पे बुढ़ापे में तो होता है, लेकिन जवानी में भी सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट दर्द या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर या हड्डियों में दर्द का होना, आंखों में दांतों में दर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं। खासतौर पर टेंशन ले लेना, छोटी छोटी बात पे ज़्यादा सोचना या बहुत टेंशन लेना आपको माइग्रेन दे जाता है, आपको सर दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। इसके लिए अगर आप मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हो, ग्रीस या ऑयली चीज़ें नहीं खाते हो, बहुत ज़्यादा तेल में तली हुई या जंक फूड से अवॉइड करते हो, तो आपकी सेहत का तो अच्छा रहना, लेकिन इन चीजों से भी आपकी जान छूटते हुए नजर आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सामने लिंक आ रहा है जिसको पे क्लिक करके बाकी के ज़ोडिएक साइन, जो कि ये एरीज से लेके पाइसेस तक की सीरीज शुरू की गई है 2025 की, जो यकीनन आप लोग बहुत पसंद करेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।